पूर्व सीएम नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। कल गुरुवार को 7 मई को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और जिस तरह से निशांत कुमार को लेकर के चर्चा हो रही थी, उस समय जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, वो लिया जा रहा था, उस समय डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही थी निशांत कुमार को, लेकिन डिप्टी सीएम का पद उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, ऐसे में निशांत कुमार को मान मनोबल किया जा रहा है और ऐसी चर्चा हो रही है, खबरें आ रही है कि निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में जिस तरह से टीएमसी का किला फतह करने के बाद बीजेपी का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पर है और बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए रोका गया था कि बंगाल का पहले किला फतह किया जाए। बंगाल का किला फतह होने के बाद बीजेपी जिस तरह से बिहार में अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और ऐसी चर्चा भी है कि बीजेपी का बंगाल को एक मैसेज देना है जिसका शक्ति परीक्षण बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। यह मंत्रिमंडल का विस्तार तो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन रुका हुआ था बंगाल चुनाव के चलते। बंगाल चुनाव में किला फतह हो गया तो यहां पर शक्ति परीक्षण किया जा रहा है। यहां पर शक्ति परीक्षण करना है। आखिर 2 दशक के बाद जो बीजेपी की मंशा थी कि बिहार में भी मेरा अपना सीएम हो, वो पूरा हुआ तो बीजेपी भी जो है पूरा गदगद है और बंगाल संजोग से जो है बंगाल का किला फतह हो गया, चाहे जिन परिस्थितियों में हो। बंगाल का टीएमसी का किला फतह करने के बाद बीजेपी अब यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में करने जा रही है और बिहार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, वो ऐसी स्थिति में गांधी मैदान, ऐतिहासिक गांधी मैदान को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो रहा है, जो शपथ ग्रहण होगा, उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन सरीखे कई जो है दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद रहेंगे। आज सुबह से ही जो है मंत्रियों का, नेताओं का पटना में आना जाना शुरू हो गया। आज सुबह सुबह संजय झा और ललन सिंह ये दोनों जो है पटना एयरपोर्ट पर उतरे और पटना पहुंचे हैं और जो चर्चा हो रही है कि निशांत कुमार को भाई मंत्री बनाना है तो बनाना है। चूंकि जेडीयू वाले, जेडीयू से जो है जो खबर मिल रही है, पार्टी सूत्र जो बता रहे हैं कि जेडीयू में ये चर्चा है और जेडीयू के सारे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत कुमार को कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जाए और वैसी स्थिति में निशांत कुमार को का मान मनोबल किया जा रहा है और कार्यकर्ता से जो है इतर निशांत कहाँ जाएंगे और इसलिए जो है लगभग 99% जो है ये उम्मीद कार्यकर्ता जता रहे हैं कि निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं। अब तो खैर 2 दिन माने कल ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति होगी, लेकिन जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, इस मंत्रिमंडल के विस्तार में पुराने चेहरों को रिपीट किया जा रहा है। लगभग 70 to 80% जो है चेहरा रिपीट किया जा रहा है और पूर्व का जो नीतीश कैबिनेट है उसकी अगर चर्चा करें तो नीतीश कैबिनेट में जो है 27 मंत्री थे। हालांकि मौजूदा जो बिहार विधानसभा का जो स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक 36 मंत्री बन सकते हैं। स्ट्रेंथ का 15% लोग मंत्री बनता है, ये जो है नियम है, सर्कुलर है ये। तो वैसे ही स्थिति में 243 सीट है यहाँ पर विधानसभा में, तो इसका 15% जो है 36 मंत्री यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार में पिछली बार 27 मंत्री थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इसमें जो है कुछ नया चेहरे भी जो है इसमें शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि जो जेडीयू में अगर बात करें तो जेडीयू में नीतीश कुमार सहित मिला करके, सीएम थे नीतीश कुमार सहित मिला करके 9 मंत्री थे और बीजेपी की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम थे, दोनों डिप्टी सीएम को मिला करके 14 मंत्री थे। 2 एलजेपी आर से मंत्री थे, एक जो है आरएलएम से और एक हम से। तो ये जो आरएलएम और एलजेपी और हम, इसका जो स्थिति है ये जो है बराबर रहेगा। जो पिछली बार था वही संख्या बल इसमें भी रहेगा, मतलब कि एलजेपीआर के 2, उसमें जो है संजय पासवान का नाम फाइनल है। संजय सिंह पर जो है अभी डिट्टो लगाना, माने मुहर लगाना बाकी है जैसा बताया जा रहा है।
और बाकी जो है हम की अगर बात करें तो संतोष सुमन है जीतन मांझी के, वही मंत्री बनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और उसके बाद में अगर आरएलएम की बात करें तो दीपक प्रकाश के नाम पर जो है पेच फंस गया है, इसलिए कि संवैधानिक जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें पेच आ रहा है कि अभी मौजूदा समय में ना वो किसी सदन के सदस्य हैं और इसके पहले एक बार जो है वो मंत्री बन चुके हैं। तो वैसी स्थिति में अगर जो है संवैधानिक पेच अगर फंसता हुआ दिखेगा तो उपेंद्र कुशवाहा अपनी पति स्नेहलता कुशवाहा को भी जो है वो मंत्री जो है बनाएंगे। ये दोनों में से अपने पुत्र या फिर अपनी पत्नी, ये दोनों में से कोई एक मंत्री बनने जा रहा है आरएलएम में। और वैसी स्थिति में अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखिंदर पासवान, रमा निषाद, प्रमोद चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता, संजीव चौरसिया के अलावा नीतीश मिश्रा, अश्विनी पिंटू की भी चर्चा है। और यहाँ पर जो है संजीव चौरसिया की भी चर्चा है और मंगल पांडे को बड़ी जिम्मेवारी मिली थी बंगाल में, इसलिए हो सकता है कि मंगल पांडे का कुछ जो है कद ऊंचा किया जाए। विजय सिन्हा को भी लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि विजय सिन्हा भी जो है सीएम के रेस में थे और अगर किसी परिस्थितिवश अगर सीएम नहीं बन पाए, और पिछली बार जो है रेवेन्यू मिनिस्टर थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो जो है बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जिसका फीडबैक जो है केंद्रीय नेतृत्व को भी मिला हुआ है। तो वैसी स्थिति में विजय सिन्हा को भी बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। लेकिन संजीव चौरसिया, अश्विनी पिंटू, इन लोगों का नाम जो है, नीतीश मिश्रा, इन लोगों का जो है की चर्चा है कि ये लोग मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू में श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, सुनील कुमार, अल्पसंख्यक कोटे से हैं ये जमा खान फिर से मंत्री बनेंगे। इसके अलावा 5 और मंत्री श्वेता गुप्ता, भगवान सिंह कुशवाहा, रत्नेश सदा, शीला मंडल, बुलो मंडल, इनकी भी चर्चा है। और 2 डिप्टी सीएम तो पहले से हैं ही, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, तो इनका जो है जेडीयू कोटे के जो है ये मंत्री बनने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के तो जेडीयू कोटे से जो है ये मंत्री बनने जा रहे हैं। और इसके दिगर निशांत कुमार को भी जो है मंत्री पद मिलेगा, जैसी चर्चा है। जेडीयू कार्यकर्ताओं का दावा है कि निशांत कुमार का मनोबल हो रहा है, लगभग मान गए हैं। अभी तो कल पता चलेगा कि जो आदमी डिप्टी सीएम का जो पोस्ट ठुकरा दिया था वो मंत्री पद लेंगे कि नहीं लेंगे, ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन निशांत कुमार मंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा जेडीयू कार्यकर्ताओं का दावा है। और जिस तरह से जो है बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान जो कई ऐतिहासिक कारनामों के लिए प्रसिद्ध है, और ये ऐतिहासिक गांधी मैदान से बीजेपी अपने ताकत का शक्ति परीक्षण करने जा रही है। इसके बाद 2 दिन के बाद माने 9 मई को बंगाल में नई सरकार का गठन है वहां पर, इसलिए 2 दिन पहले पटना की धरती से बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।